प्रदेश के अंदर आजाद समाज पार्टी में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। ये आरोप ऐसे आरोप हैं जो बहुजन समाज के जो संगठन बनते हैं उनके बनने के कई साल बाद में लगते हैं, लेकिन आजाद समाज पार्टी तो अभी बनने के बाद मध्य प्रदेश में पहला ही चुनाव लड़ रही थी और पहले ही चुनाव के अंदर इस तरीके के गंभीर आरोप आजाद समाज पार्टी के लिए कतई सही नहीं हो सकते, क्योंकि आप अधिक लोगों को या ज्यादातर लोगों को सफाई नहीं दे सकते हैं। एक बार आपके ऊपर लगा दामन आपको छुड़ाने के लिए कहीं वक्त तक इंतजार करना पड़ता है। इस वक्त आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के ऊपर कई सारे गंभीर आरोप किसी और ने नहीं लगाए, बल्कि भीम आर्मी के ही प्रदेश उपाध्यक्ष रुपेश कैन ने लगाए। रुपेश कैन को आजाद समाज पार्टी ने हाल ही के अंदर हुए मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के अंदर टिकट देकर अपना प्रत्याशी भी बनाया। नतीजे 3 तारीख को आने और रुपेश कैन आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो सुनील अस्ते प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके द्वारा और सुनील बेरसिया जो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ साथ अन्य लोगों ने मिलकर मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की गाड़ियां ली है और उनके साथ कई करोड़ों का रुपए का लेन देन किया है। चुनाव उनके बीजेपी के हिसाब से लड़ा गया है। पूरा संगठन जो है बीजेपी के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। उनका यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने बीजेपी की गाड़ियां, बीजेपी के बंगले, बीजेपी की पैसों से आने वाले जो पैसे हैं उनसे कई सारी चीजें भी, प्रॉपर्टी भी खरीद ली है। इन तमाम आरोपों के बाद अब आजाद समाज पार्टी की तरफ से भी एक व्यक्ति ने जो है रुपेश कैन के ऊपर मुकदमा भी दर्ज करवाया है। हालांकि रुपेश कैन का कहना है कि यह मुकदमा उनके ऊपर झूठी मुकदमा है वो दर्ज करवाया जा रहा है। यह मामला सामने आने के बाद अब यहां पर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर पर इस वीडियो को, वायरल जो वीडियो है उसको शेयर किया और शेयर करके उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया। साथ ही दलित जो संगठन है उनका कहना है कि इस तरीके के संगठनों को किसी भी कीमत पर बीजेपी के हाथों पर नहीं खेलना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर बात साफ है कि मध्य प्रदेश के अंदर आजाद समाज पार्टी पहले काफी मजबूत दिखाई देती थी जब भोपाल की रैली हुई थी। हालांकि वो रैली कहां से हुई, कैसे हुई, इस पर भी काफी गहन चिंतन उस समय भी किया गया था। लेकिन उस मध्य प्रदेश की रैली के बाद जिस तरीके से उत्साह देखने को मिलना था वैसा उत्साह वो नहीं देख पाए। आजाद समाज पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश के अंदर कुल 230 सीटों में से मात्र 189 सीटों यानी 90 सीटें पर भी अपने प्रत्याशी नहीं उतार पाए। आजाद समाज पार्टी अपना कैंडिडेट है, यहां पर कुल मिलाकर उन्होंने 115 कैंडिडेट घोषित किए थे, लेकिन यहां पर 25 प्रत्याशियों ने या तो नामांकन पर्चा वापस ले लिया या फिर किसी दूसरे को समर्थन दे दिया। और कुल मिलाकर यहां पर जो कैंडिडेट है आजाद समाज पार्टी के वो 89 कैंडिडेट है, 89 कैंडिडेट है, 90 कैंडिडेट भी वो उतार नहीं पाई चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक। यानी कि आजाद समाज पार्टी अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश जो कर रही थी। और हाल फिलहाल की अगर बात करें, क्योंकि मध्य प्रदेश में मतदान हो चुका है तो यहां पर हमारे बोलने से किसी भी प्रकार को कोई फर्क है वो मतदाताओं में पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर अगर देखें तो आजाद समाज पार्टी अधिकांश सीटों के ऊपर यानी कि करीब 1 या 2 सीटों को छोड़ दें तो बाकी सीटों पर उनके लिए जमानत बचाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके का चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर आजाद समाज पार्टी की तरफ से लड़ा गया। इसके पीछे कौन था, क्यों था, कैसे था, यह सिर्फ आजाद समाज पार्टी ही जवाब दे सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने काफी मेहनत की थी और शायद चंद्रशेखर आजाद ने सबसे ज्यादा रैलियां हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर ही की थी। मिलेंगे इस वीडियो अपडेटों के साथ। अब तक आपसे लेते विदा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ इस पूरे मसले पर आपकी प्रतिक्रिया आमंत्रित